1960 के दशक में भाखड़ा बांध के निर्माण के चलते गोविंद सागर झील के अस्तित्व में आने के बाद जलमग्न हुए 6ठी-7वीं शताब्दी के मंदिर उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। गोविंद सागर झील में बढ़ती गाद के कारण प्राचीन मंदिरों का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बनाया गया करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी अभी तक धरातल पर नहीं उतर सका है। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण जनास्था को भारी ठेस पहुंच रही है। केंद्र और हिमाचल प्रदेश में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन भाखड़ा बांध के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देने वाले जिला बिलासपुर के निवासियों को आश्वासनों के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बिलासपुर के सांडू मैदान में करीब 22 मंदिरों का एक समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार की शैलियों से बने हुए प्राचीन मंदिर थे। हमारे बिलासपुर का एक इतिहास था, जो पुराना बाजार भाखड़ा बांध बनने के कारण नदी में जलमग्न हो गया था। उसमें एक मंदिरों का समूह था जिसमें 22 मंदिर थे, और उन 22 मंदिरों का जो है वो जलमग्न होना, और उसके बाद जितनी भी प्रशासन सरकारें आकर के इसके बारे में लेबर वर्क करती है, लेबर वर्क करने पर जो है वो हर बात जाकर के ऊंचाई पर चले जाती है, लेकिन उसके बाद या तो ऑफिसर बदल जाता है या सरकार बदल जाती है, फिर सारा काम ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। और इसी संदर्भ में अभी जो है केंद्र से भी एक इसका छाया चित्र जारी किया था कि इस प्रकार से 1400 करोड़ रुपए से इसका जो है वो नदी के ऊपर ही एक टापू बनाया जाना, और उस टापू के ऊपर जो है वो उसको जो है वो स्थापित करना, और कहीं पर इसके लिए कई जगहों पे जाकर के चिन्हित किया गया कि यहाँ पर ला करके इन 22 मंदिरों को जो है वो स्थापित करना है। लेकिन आज दिन तक कोई भी बात किसी भी प्रकार की जो है वो सिरे नहीं चढ़ी, और किसी भी प्रकार का इसके लिए कोई बजट आता भी है, और कई बार उस बजट में जो है कई बातें हो जाती है और वो बजट जो है वापस हो जाता है। तो इसी संदर्भ में जो हम तो चाहते हैं कि हमारे बिलासपुर की इतिहास है, व्यास गुफा है, रंगनाथ जी का मंदिर है, और उसी प्रकार से जो है वो बहुत छोटे छोटे मंदिर थे जो कि जलमग्न हुए हैं। हमारी पीढ़ी को तो इसका थोड़ा पता है, लेकिन आने वाले जो अगली पीढ़ी है उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ कि हमारा ये शहर था, इसमें हमारे 22 मंदिर थे। तो इन 22 मंदिरों को अगर ला करके कहीं इनका पुनर्स्थापित किया जाए तो हमारा इतिहास और संस्कृति जो है अगली पीढ़ी को भी पता लगेगी कि इनको स्थापित किया गया था और ये हमारे जलमग्न हुए थे। इनको करने के लिए सब मिल करके एकजुट होना पड़ेगा, सरकार के आगे जाकर के मांग रखनी पड़ेगी, और हर प्रकार का जो है वो मेहनत तो हर ऑफिसर करता है, लेकिन हर प्रशासन करता है, हर सरकार करती है, लेकिन बाद में सारा काम जो है वो छूट जाता है और मंदिर जस के तस रह जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई वहां से उठाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, जो कि आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु रहे थे। बता दें कि भाखड़ा बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था और इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित भारत का मंदिर कहा था। भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद देश में हरित क्रांति आई। उत्तरी भारत बिजली की पैदावार से जगमगाया। देश अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए जिला बिलासपुर की जनता ने अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तत्कालीन उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने एडीबी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की है। पहले चरण में 350 करोड़, दूसरे चरण में 550 करोड़ और तीसरे चरण में 500 करोड़ खर्च करने की योजना है। पूरी परियोजना की लागत 1400 करोड़ है। इस परियोजना के पूरा होने से जिला बिलासपुर प्रदेश का एक आदर्श पर्यटक स्थल बनकर उभरेगा, जिससे हर साल 50 करोड़ रुपए की इनकम होने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।